हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 13। थोड़ी देर तक कॉल के दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद सलेहा ने कॉल रख दी। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? कोई मसला? आफरीन ने सलेहा के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर सवाल किया। चल नीचे वहीं बात करते हैं, सलेहा ने इतना कहा और नीचे हॉल में आ गई। सलेहा और आफरीन नीचे हॉल में आ गए, जहां सोफे पर पहले से ही अफसाना अंसारी, जमाल साहब और आहान बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। सलेहा ने सबको सलाम किया और जमाल साहब के बाजू को पकड़कर बैठ गई। जमाल साहब और बाकी सब ने उसकी ओर परेशानी से देखा, क्योंकि सलेहा की आंखें थोड़ी नम थी। क्या हुआ बेटा, कोई मसला? जमाल साहब ने सलेहा के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। हाँ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अफसाना भी सलेहा के बाजू में आकर बैठ गई। फूफी, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल हो गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉल आया था कि मेरे सबमिट फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। उन्होंने मुझे मेल किया था, लेकिन शायद मैंने मेल देखा नहीं, तो अब मेरा नाम कट गया है। और उन्होंने बताया कि अब तक मुंबई के सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मेरा इस साल मुंबई के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं। इतना बोलकर सलेहा रोने लगी। सारे घर वाले उसे तसल्ली देते रहे, मगर उसका रोना कम नहीं हुआ। पता नहीं मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैंने आज तक इतनी लापरवाही नहीं की, फिर अब कैसे? मुझे अच्छे से याद है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके अटैचड किए थे, फिर कैसे? सलेहा अपने रुधे हुए गले से बोली। जमाल साहब जी उसके बालों में हाथ फिराते रहे थे। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। जमाल साहब एक लंबी खामोशी के बाद बोले, बेटा, एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अगर तुम मानो तो इस साल तुम्हारा कॉलेज मिस नहीं होगा। जमाल साहब की बात सुन सलेहा की डबडबाई आंखें चमकने लगी। जमाल साहब ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, अजीज भाई साहब के विधायक कोटे से तुम इस साल दिल्ली से कॉलेज कर लो। सेकेंड ईयर तुम यहाँ मुंबई से कर लेना। जमाल साहब के एडवाइस के बाद सब उस हॉल में खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या। सलेहा भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो एक साल आफरीन और अपने फूफी फूफा के बिना कैसे रह पाएगी? उसे तो इन सब की आदत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में वो बीस्ट और उसका डांटना, और फिर वो आहान से भी बार बार कैसे मिल पाएगी? ये सब सोच सलेहा टेंशन ले रही थी, जिसे वहाँ मौजूद हर शख्स समझ रहा था। आफरीन से जब रहा नहीं गया तो वो बोल उठी, अब्बू अम्मी भाई, मैं सोच रही हूँ कि मामू से बोलकर मैं भी दिल्ली से इस साल कॉलेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेले तो कॉलेज जाने से रही। ऐसे में सलेहा भी अकेली नहीं रहेगी और मैं भी। आफरीन की बात सब घर वालों को ठीक लगी। सलेहा ने अपनी गीली पलकों से आहान को देखा, जिसकी आंखें उसका हाल दिल बयां कर रहे थे, मगर उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और सलेहा को देख अपनी पलकें झपका दी। ठीक है, मैं आज अम्मी से बात करती हूँ। सलेहा ने इतना बोल वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर सिकंदर इस वक्त अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली जा रहा था। सिकंदर अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसने अपने एक हाथ से अपने आंखों को ढका हुआ था और दूसरे हाथ से सीट के टैप कर रहा था। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि इस वक्त वो किसी चीज का डिस्परेटली इंतजार कर रहा था। तभी वहां सोहेल आया। सर, काम हो गया। सोहेल की आवाज़ सुन सिकंदर ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, मानो वो पूरी रात न सोया हो। सिकंदर की आंखें देख एक पल के लिए सोहेल भी डर गया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो लाया था उसे पढ़ने के बाद सिकंदर क्या करेगा ये तो उसे भी नहीं पता। सोहेल ने डरते हुए फाइल सिकंदर के आगे की तो सिकंदर उस फाइल को ओपन कर पढ़ने लगा। उस फाइल के फ्रंट पेज पर सलेहा के स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तस्वीर थी, जिसमें उसने
अपने बालों की 2 चोटियां बनाई हुई थी। उस फोटो में सुलेहा बहुत ज्यादा क्यूट और मासूम दिख रही थी। सिकंदर ने अपनी उंगलियां सुलेहा की तस्वीर पर फिराई और पन्ने पलटकर उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। सिकंदर जैसे जैसे सुलेहा की इन्फॉर्मेशन पढ़ता जा रहा था, उसका चेहरा उतना ही डार्क होता जा रहा था। सिकंदर की पकड़ उस फाइल पर कस गई और उसने गुस्से में आकर उस फाइल की साइड सीट पर फेंक दिया। सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे की नसों को प्रेस किया और आंख बंद कर फाइल में लिखी इन्फॉर्मेशन को याद करने लगा, जिसमें सुलेहा के मुंबई आने से लेकर आहान के साथ लास्ट नाइट पार्टी करने तक की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें ये भी लिखा था कि जल्द ही आहान अपनी फैमिली के साथ दुर्रानी हवेली सुलेहा का हाथ मांगने जाने वाला है। और बस यही लाइन पढ़ना था कि सिकंदर का चेहरा काला पड़ गया। आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो सिकंदर हदीद की मलकियत को उससे जुदा करने का सोचे भी। सिकंदर ने एक नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन पर सेट सुलेहा के वॉलपेपर को देखा, फिर आंखों में एक अलग की सनक लिए उसे स्क्रीन को छूते हुए बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं लिलडब कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने कोशिश भी की तुम्हें मुझसे अलग करने की, तो ये वादा है मेरा, सिकंदर हदीद उस शख्स की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। सिकंदर इतना बोला, तिरछा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में ही सिकंदर का जेट हदीद पैलेस के बैकयार्ड में लैंड हुआ। सिकंदर लंबे कदम भरता हुआ हदीद पैलेस में एंटर हुआ। वहीं दूसरी ओर मुंबई में सुलेहा और आफरीन ने अपनी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि अजीज दुर्रानी ने उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली आने को कहा था, ताकि उनके एडमिशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो सके। आहान ने उन दोनों को एयरपोर्ट ड्रॉप किया और खुद अपनी कार से पुणे के लिए निकल गया। पता नहीं क्यों आज अंसारी मंजिल से एयरपोर्ट के रास्ते भर सुलेहा की नज़रें पीछे छूटते हुए रास्ते पर ही थी। उसे आज ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मुंबई हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। दुर्रानी हवेली। अजीज साहब आज सुबह ही चुनाव प्रचार से लौटकर हवेली आए हुए थे। सामिया भी उनके लिए लंच सर्व कर रही थी। तभी उन्हें दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए सिकंदर नजर आया। सिकंदर को इस समय अपने घर ऐसे अचानक देख अजीज दुर्रानी और सामिया भी दोनों ही एक पल को हैरान रह गए। अस्सलामु अलैकुम फूफी, सिकंदर ने सामिया बी की ओर देखते हुए कहा, तो सामिया बी ने भी उसे जवाब दिया, आओ सिकंदर, आप भी खाना खा लो। दुर्रानी साहब ने सिकंदर से कहा, नहीं, असल में मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो आप खाने से फारिग हो जाइए, फिर हम बात करते हैं। सिकंदर ने सीरियस में वो कहा तो सामिया बी और दुर्रानी साहब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात छा गए। सिकंदर जाकर हॉल में सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। वहीं मिस्टर एंड मिसेस दुर्रानी के गले से तो ठीक से निवाला भी नहीं निकला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपना खाना खत्म कर मिस्टर एंड मिसेस दुर्रानी सिकंदर के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गए। उन दोनों के ही चेहरे से उनकी परेशानी का पता लगाया जा सकता था। अब बोलिए सिकंदर, आपको क्या बात करनी थी? अजीज दुर्रानी ने सिकंदर से सवाल किया। उनकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट और थोड़ी बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। मुझे बातों को घुमाना फिराना नहीं आता, इसीलिए मैं आपसे क्लियरली बोलता हूँ। इतना बोलकर सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और अजीज दुर्रानी और सामिया बी के चेहरे को देखा, जो क्यूरियोसिटी से उसे ही देख रहे थे। मुझे सुलेहा चाहिए, मैं सुलेहा से निकाह करना चाहता हूँ। सिकंदर ने जब अपनी बात पूरी की, अजीज दुर्रानी और सामिया बी के होश पाख्ता हो गए। उन्हें तो मानो 440 वाट का झटका ही लग गया। वो दोनों ही हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वही उनके सामने बैठा सिकंदर टेबल को टैप करता हुआ उन दोनों का चेहरा देख रहा था। तभी अचानक उस हॉल में किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन उन सब की नज़रें दरवाजे की ओर चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।